संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से आज जो तस्वीरें आई हैं वह तस्वीरें मऊगंज प्रशासनिक अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। मऊगंज को जब मध्य प्रदेश का नवीन जिला बनाया गया तो यह बोला गया कि मऊगंज में जिले के अधिकारी रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, एसपी रहेंगे, जिले के सभी अधिकारी नजदीक में मौजूद रहेंगे। जो प्रशासनिक अव्यवस्थाएं हैं इसे दूर किया जा सकता है। विगत कई वर्षों से मऊगंज जिला की मांग चल रही थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मऊगंज को जिला बनाया गया था। मऊगंज जिला बन गया। मऊगंज जिले में कलेक्टर और एसपी की पदस्थापना कर दी गई। जैसे ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव आए, लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिए और यह मऊगंज वासियों को आश्वासन दिए कि अब जो अभी तक जो था तो था, लेकिन अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुधर जाएंगी। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं मऊगंज स्थित शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय की, यह तस्वीरें हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छात्र अव्यवस्थाओं को लेकर धरना दिए हैं। करीब 500 मीटर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय है, कलेक्टर बैठते हैं। पूर्व में मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव मऊगंज में स्थित एसकेएन कॉलेज में जा चुके हैं, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। साफ तौर पर जब कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया था तो यह बोला गया था कि सभी अव्यवस्थाओं को सुधार लिया जाए और जो अव्यवस्थाएं उन्हें मिली थी तत्काल उस पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे कि इसको जल्द से जल्द सुधार करके अवगत करवाया जाए। कुछ ही महीने अभी बीते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद छात्र फिर एक बार सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। छात्रों के द्वारा एसकेएन कॉलेज के सामने गेट बंद करके अपनी मांगों को रखा गया। छात्रों के द्वारा बताया गया कि मऊगंज कॉलेज में लगातार अव्यवस्थाएं चल रही हैं, महाविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही अन्य किसी चीज की व्यवस्था की गई है। छात्रों के द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि बाहरी कुछ लोग आ जाते हैं कॉलेज के अंदर, बिना ड्रेस के अंदर आ जाते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। कई मांगे छात्रों की थी। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एलएलबी और अन्य कक्षाओं के छात्रों ने धरना दिया था। मौके पर मऊगंज तहसीलदार, मऊगंज एडिशनल एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सबके द्वारा यह बोला गया कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। जब जब छात्र सड़क पर आने की बात करते हैं, जब जब छात्रों के द्वारा धरना दिया जाता है, तब तब यही आश्वासन दिया जाता है कि कुछ दिन का समय दीजिए, जल्द से जल्द आपकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन मांगों का निराकरण कब किया जाता है यह किसी को आज तक पता ही नहीं चला है। छात्र आएंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, ज्ञापन ले लिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। लेकिन निराकरण के नाम पर सिर्फ छात्रों को आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। छात्र संगठन जो हैं वो आते हैं सामने, मजबूती के साथ बात को रखते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन में ही इसे समेट कर रख दिया जाता है। एसकेएन महाविद्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज है, कलेक्टर बैठते हैं। 100 मीटर की दूरी पर कलेक्टर का आवास है, वहां पर कलेक्टर रुकते हैं। ऑफिस जाना हुआ या कहीं भी आते जाते हैं तो कॉलेज के सामने से ही गुजरते हैं। निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर कॉलेज भी गए, लेकिन महाविद्यालय में वह गए
उन्होंने भी अधिकारियों को सिर्फ आदेश दे दिए कि यह करिए, इसके बाद दोबारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह सामने आया कि आज छात्र संगठन के छात्र एक बार फिर धरने पर बैठे। करीब 2 से 3 घंटे तक यह पूरा माजरा चलता रहा। 2 से 3 घंटे तक छात्रों से प्रशासनिक अधिकारी बात करते रहे। 2-3 घंटे तक कॉलेज के प्राचार्य भी वहां पर थे। महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा बोला गया कि जन भागीदारी समिति का गठन किया गया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो व्यवस्थाएं बोली गईं, छात्रों के द्वारा यहां तक बताया गया कि कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं होती। जो प्रोफेसर हैं वह धूप लेते हुए बैठे रहते हैं। मार्कशीट लेने के लिए जब छात्र जाते हैं तो उनसे 10 से 20 रुपए लिए जाते हैं। इस बात को महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी स्वीकारी है। एडिशनल एसपी के समक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि 20 रुपए लिए गए हैं, लेकिन सशस्त्र सेना दिवस के नाम पर वो 20 रुपए लिए गए हैं। झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा छात्रों को दिया जाता है, उसके 20 रुपए लिए गए हैं। बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर झंडा दिवस मनाना है और झंडा के नाम पर पैसे लेना है तो फिर उसमें मार्कशीट का बहाना क्यों? अगर आप मार्कशीट दे रहे हैं तो वह निःशुल्क दीजिए। झंडा के नाम पर पैसा लेना है तो झंडा वितरित कीजिए और उससे पैसा लीजिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से मऊगंज जिला वासियों को उम्मीद थी कि मऊगंज में कलेक्टर बैठ जाएंगे, अन्य प्रशासनिक अधिकारी बैठ जाएंगे, तो ये प्रशासनिक अव्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, इन पर लगाम लग जाएगा, वह पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और मऊगंज कलेक्टर के द्वारा क्या महाविद्यालय पर कार्यवाही की जाती है या फिर महाविद्यालय के प्राचार्य को और अन्य अधिकारी कर्मचारियों को छूट देकर रखी जाएगी कि आप ऐसे ही करते रहो, जो होगा देख लिया जाएगा। छात्र संगठन कुछ दिन आएंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, इसके बाद वह भी चले जाएंगे और छात्रों की समस्या बरकरार बनी रहेगी। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।